हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज को जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर बाद दफ़ा ये होता है कि ये आपके सामने जो अभी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो इसको कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। हाल तो कि ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आइटम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग हैं जो उनको जानते हैं, जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो वो उसका यूजेज के मतलब उनको आगाही होगी। लेकिन मेरा यहाँ पे जो है पर्पज़ शेयर करने का वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के गाड़ियों के अंदर सपोज़ किया कि हम कल्टस की बात कर लेते हैं, तो उसकी जो है वो हमें वायरिंग जो है वो जब जाते हैं मकैनिक के पास, तो नॉर्मल जो मकैनिक बैठे हुए हैं बाज़ार के अंदर उनको आल तो इतनी वो नहीं होती, तो वो जस्ट जो है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जो है वो काम करते हैं। आप जाते हैं, आप कहते हैं जी ये मेरी गाड़ी के अंदर जो है फ़लाँ सिस्टम नहीं चल रहा, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक टेस्ट लैंप होता है, वो एक लगाते हैं लीड सी, तो ये देखते हैं कि उस पर जो है ना वो वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है, तो वो सिंपल क्या करते हैं, एक उस तार को काट देते हैं तो दूसरी तार लगा देते हैं। और कुछ अर्से के बाद जब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आना शुरू होते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ओरिजिनल गाड़ी की वायरिंग होती है उसको वो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी होती है और उन्होंने हर तरफ से वायर जो है वो हैंग करके नई वायरिंग की होती है। तो ये जो है वो अगर आप जो है वो आपको थोड़ी सी अगर वो बेसिक चीज़ें पता होंगी इसकी मल्टीमीटर की, तो आप आसानी से अपने घर में ख़ुद भी ये चीज़ें जो है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बजाय आप उनके पास जाएं, आप ख़ुद घर में तसल्ली से, ना सिर्फ गाड़ियों की बल्कि कोई भी चीज़ ऐसी है कि नॉर्मली जो है वो प्रॉब्लम आता है हमें, जो वो यही होता है कि वोल्टेज वगैरह का मसला आता है, या वायर का जो है वो सम टाइम ये होता है कि वो ब्रेक हो जाती है, या फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाता है, उड़ जाता है जिसको कहते हैं, तो वो वोल्टेज जो है वो थ्रू नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ सपोज़ किया हेड लाइट्स हैं हमारी, कोई ब्लोअर फ़ैन है, ठीक है, हमारी जो है ना वो डिम लाइट्स हैं, हारन है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मोटी मोटी, तो ये जो है वो काम करना छोड़ देती हैं, तो हम जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी से बचने का यही सलूशन है कि हमारे पास ये अभी मैंने अपने घर में रखा हुआ है यूनिटी का जो है वो DMM। तो ये इंतहाई जो है वो सस्ता है, नॉर्मल बाज़ार के अंदर इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 450 के करीब है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑप्शन हैं। ये मैं आपको कुछ मोटी मोटी जो है वो ऑप्शन बताऊंगा कि आप जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये नॉर्मल जो है वो सबसे पहले ये इसकी ऑफ पोजीशन है। ऑफ पोजीशन के बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो ये जो है वो एक आप देखते हैं कि वी है, वी के साथ जो है वो दो जो है वो स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं। तो ये आपकी जो है वोल्टेज होते हैं जो DC होते हैं, जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। नॉर्मल हमारी जितनी भी गाड़ियाँ उनके अंदर DC वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर डिफरेंट रेंज लिखी हुई है कि अगर आपने 20 वोल्ट हैं, आप सपोज़ किए जिस हमारी बैटरी की जो है वो आते हैं 12 वोल्ट, तो अगर हम 20 पर रखेंगे तो हमें ये बताएगा, पॉजिटिव लीड पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगाएंगे, तो हमें बताएगा कि ये इतने वोल्ट हैं इसके अंदर। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि बैटरी के पूरे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सपोज़ किया कि हमारे पास जो है वो 2000 मिली हैं, अगर वो हमने चेक करना है वो हम इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। 200 M है तो वो हम चेक कर सकते हैं, 200 हैं वो हम चेक कर सकते हैं, और 1000 वोल्ट हैं। 1000 वोल्ट जो है वो रेड स्पेस वजह से है कि वो चूँकि डेंजरस होता है, तो इस वजह से उसको रेड के साथ इसको शो किया गया है। तो आप इसकी जो है वो सिलेक्शन करेंगे तो आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो है वो AC वोल्टेज हैं, चूँकि AC वोल्टेज गाड़ी के अंदर बहुत कम जो है वो ना होने के बराबर यूज़ होते हैं, तो उसमें ये है हमारे पास कि ये आप घरों में नॉर्मल हमारी 220 आ रही होती है, तो वो हम इस ऑप्शन पे जाके ये जो रेड है इस पर 750 वोल्ट हैं, इस पर अगर हम रखें सपोज़ किया, तो हम घरों में जो 220 हमारी आ रही होती है वो हम चेक कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे करंट है इसको छोड़ देते हैं। बहरहाल जो मेन चीज़ है वो इसमें ये आ जाता है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि ये एक बेल का आइकन बनाया हुआ है, तो ये जो है वो मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो ऑप्शन है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑप्शन, ठीक है जी। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर आपने जो भी चीज़ चेक करनी है, अगर उनके अंदर कनेक्शन कहीं से ब्रेक हुआ होगा, तो ये जो है वो बेल जो है वो इसकी बीप नहीं बजेगी, तो आपको समझ जाएंगे कि ये जहाँ पे जो है वो फॉल्ट है, ठीक है जी। सपोज़ किया कि नॉर्मल अभी गाड़ी का जो है वो सम टाइम ऐसे होता है कि जी कि उसके जो है ना वो कहते हैं जी कि आप कहीं से शॉर्ट सर्किट में वायरिंग वगैरह शॉर्ट होती है आपस में, तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है। तो फ्यूज़ उड़ जाता है तो हमें वो बहुत बड़ी सांस लगती है, हम जो है वो जाते हैं बाज़ार में, तो मकैनिक के पास वो सिंपल टेस्ट लैंप लगाता है, वो नहीं होता, वो आपको फ्यूज़ लगा के तो आपसे जो है वो अच्छे पैसे ले लेता है। आज लोगों का फ्यूज़ जो है वो 10 से 15 रुपये का आता है, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। तो आपने अगर सपोज़ किया कि फ़्यूज़ को चेक करना है, तो आपको फ्यूज़ बॉक्स जो है वो नॉर्मल लगा होता है कल्टस में, राइट साइड पे डैशबोर्ड के नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो आप सिंपल एक एक को निकालें, और इसमें ये दो प्रॉब्स हैं
इनको प्रॉब्स कहते हैं। ये इसमें जो रेड वाली होती है ये पॉजिटिव होती है और ये जो ब्लैक होती है ये नेगेटिव होती है। तो बस ये आपने दो जो है वो प्रॉब्स हैं इसके साथ, ठीक है जी। तो आपने इसमें क्या करना है कि ये जो मीटर है इस पर आपने इसको कंटिन्यूटी वाले जो है ये ऑप्शन जो है वो इस पर लेके आना है, इस तरह घुमाना है इसको, ठीक है। जब आप इस पे लेके आएंगे, अभी मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप अगर सपोज़ किया कि आपने इनकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी लीडों की जो है वो चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे, तो आप जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको एक बीप की जो है वो साउंड आएगी। अभी ये देखिए मैंने दोनों को इनको जस्ट जोड़ा है तो ये बीप दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने ये चेक करना है कि जो हमारी ये जो केबल्स हैं ये ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि ये कहीं से बाद दफ़ा यहाँ से हिल जाती हैं तो यहाँ से हिली हुई और आप कहें जी कि वो चीज़ तो यूएस है। तो सबसे पहले आपने इनको आपस में लगा के चेक करना है। उसके बाद सपोज़ किया जो भी चीज़ है जिसको आपने चेक करना है, गाड़ी के अंदर फ्यूज़ है सपोज़ किया, तो फ्यूज़ के अंदर भी दो वायर्स लगी होती हैं। आपने दोनों के ऊपर इसी तरह एक लगा दें कहीं से भी, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका कोई इशू नहीं है। तो अगर उसकी इस तरह बीप आती है तो मतलब आपका फ्यूज़ ठीक है। अगर उसकी जो है वो बीप नहीं आती तो मतलब वो यूएस है। तो आप बाज़ार से जाके फ्यूज़ नया लेके आएँ और उस जगह पे लगा दें। बाद दफ़ा ये होता है कि सपोज़ किया कि हमारे पास वायर है, ठीक है जी। नॉर्मल गाड़ी के अंदर ये होता है कि समटाइम जो है वो आपकी वायर जो है वो टूट जाती है, आपको मसला आता है जी कि वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप उसकी जगह का वायरिंग जो है वो तारों को रिमूव करें, आप एक एंड पे लगाएं उसके, ठीक है जी। एक प्रॉप लगाएं और दूसरी पे दूसरी लगाएं। सपोज़ किया कि मैं जहाँ पे भी लगाता हूँ, ये एक मैंने जहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास वायर है। अभी सपोज़ किया कि ये वायर आ रही है कोई भी, मैंने आपके यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने एक लीड इस पे लगा देनी है और दूसरे इसके दूसरे कोने पे लगाएंगे। जब आप दूसरे कोने पे लगाएंगे तो आपको एक बीप साउंड आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है हमारी अभी ठीक है, ये अभी आप लोग के लेंथ में छोटी है, कोई भी बड़ी वायर हो सकती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसके एक एंड से लगानी है। नॉर्मल बैटरी नॉर्मल दो ही होती हैं गाड़ी के अंदर, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। सपोज़ किया कि आपने किसी भी वायर को चेक करना है तो गाड़ी के जो हमारे पास बैटरी का टर्मिनल होता है एक पॉजिटिव, आपने उस पर ये लगानी है, ठीक है। अगर सपोज़ किया कि आपकी एक पॉजिटिव जो है वो 12 वोल्ट वाली थी तार, वो टूट गई है, तो आपने अगर ये चेक करना है कि वहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो आपने सिंपल एक बड़ी सी तार ले लें, उसको बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव के साथ लगाएं और उसके साथ ये एक प्रॉब लगा दें। और जो आप वायर जिस पे वोल्टेज आप चेक कर रहे हैं कि इस पे आने चाहिए, तो आप उसको आपस में शॉर्ट करें, ठीक है। अगर तो वो कंटिन्यूटी दे रहा है तो मतलब क्या हुआ कि आपके जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। अगर तो वो आप तार लगाते हैं एक एंड पे और दूसरे पे जो है वो दूसरी प्रॉब लगाते हैं और ये इस तरह की बीप नहीं आती, तो मतलब क्या हुआ कि वो जो वायर है आपकी, वो आपकी जो है वो रास्ते में कहीं पे ब्रेक है। तो मैक्सिमम ये होता है कि रास्ते के अंदर जो है वो फ्यूज़ लगे होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम जो है वही उड़ जाते हैं। तो आपने वो सबसे पहले वो पाथ देखना है। आपकी जो गाड़ी के मैनुअल होते हैं उसके अंदर उसकी वायरिंग जो है वो शीट्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कौन सी वायर कहाँ पे जा रही है। तो आप इजीली जो है वो इसको मीटर को यूज़ करते हुए, डिजिटल मल्टीमीटर इसको कहते हैं, इसको यूज़ करते हुए आप वायरिंग जो है वो चेक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो अच्छी वाली वायर बाज़ार से सस्ते दामों लेके आप अपनी गाड़ी की वायरिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी गाड़ी कल्टस की मेरे पास 2005 है, तो मैंने उसकी तमाम वायरिंग खुद से की है। तो यही डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए और उसकी तमाम वायरें जितनी भी जो पुरानी हो चुकी थी, टूट चुकी थी, वो मैंने रिमूव की और उनकी जगह नई लगाई इसी मीटर को यूज़ करते हुए। तो आई होप कि ये आपको जो है वो टॉपिक जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।